वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मारतोलिया ने न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की। मारतोलिया का कहना है कि जुलाई महीने में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी परीक्षा स्नातक स्तरीय परीक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। इस परीक्षा में तहसील स्तर तक सेंटर बनाने पड़ेंगे। हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र में यात्रा और कावड़ के चलते कुछ सेंटर बदले जाएंगे। वाहन चालक परीक्षा को लेकर जीएस मारतोलिया ने ये कहा है कि इसमें कुछ टेक्निकल पेच फंस रहा है, जिसका निर्णय जल्द होगा। मारतोलिया का साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग हो, लोग उचित बात रखें, उसकी मदद के जरिए सम्मान किया जाए, लेकिन अफवाह फैलाना अपराध है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जीएस मारतोलिया सर हमारे साथ हैं। जो 2-2 साल जिसमें लगते थे डीबी कराने में और नियुक्ति देने में, वो काम 5 दिन में हो रहे हैं। मारतोलिया जी, ये तो पहले भी हो सकता था, अब एकाएक इतनी क्रांति क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बच्चा एग्ज़ाम दे करके आया, ओएमआर हमारे पास आ गया। हमारा पुराना जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब रहा है। हमारी ट्रेजरी से भी ओएमआर में छेड़छाड़ हुई और शिकायत हुई कि कमीशन ने भी किया, ऐसे शिकायतें हुई। इनका मुख्य कारण ये था कि हम लेट करते थे। हम ये कह रहे जिस दिन हमारा पेपर ख़त्म हो गया, हमारे पास ओरिजिनल ओएमआर आ गया और तुरंत हम लोगों ने, जैसे हमको प्राप्त हुआ, हम लोग उसकी स्कैनिंग कर दें और स्कैनिंग करके शाम को हम उसको स्कैनिंग करने के बाद फिर छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। जब हम आंसर की डालते हैं, आंसर की डालने के बाद 4 से 5 दिन हम टाइम दे रहे हैं। ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। जिसको ऑब्जेक्शन करना है 1 दिन में करेगा, नहीं तो 1 महीने में नहीं करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि 4 से 5 दिन में उसका ऑब्जेक्शन दें और 2 दिन में उसका ऑब्जेक्शन रिमूव कर दें। जब ये पूरी कार्रवाई हम तत्काल करेंगे, तुरंत कार्रवाई से करेंगे, एक तो जो नॉर्मल शिकायत होती है साहब कि इन्होंने बदमाशी कर दी या फिर ट्रेजरी से छेड़छाड़ की जैसे शिकायत पिछले बार हुई, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें रिजल्ट निकाल के लोगों को बाहर करते, ताकि संशय किसी के दिमाग में न रहे। और देखिए, कोई चीज़ अगर आप बहुत दिन तक अपने पास रखोगे, वो सड़ेगा और वो गंदगी पैदा करेगा। इसलिए समय से बिल्कुल टाइम से करिए और उसको जल्दी परिणाम निकालेंगे तो इसमें सबको ही आसानी होगी। इसका सर अंतिम परिणाम कब तक जारी हो जाएगा और इसके लिए क्या तैयारी है? इसकी हमारी डीवी हम लोग कर रहे हैं। डीवी करने में हमको एक दिन में हम करीब 100 डीवी करते हैं, रफली 100 के आसपास, क्योंकि कंसर्निंग विभाग के लोगों को भी हम बुलाते हैं डीवी के लिए। और 4 दिन में इनकी डीवी हो जाएगी। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस महीने के लास्ट तक, मतलब जून में, ये सारे जितने भी जिनकी डीवी हो रही है, जिनके फिजिकल हो रहे हैं, जून में ही ख़त्म करेंगे और इनके रिकमेंडेशन हम भेज देंगे। और हमारी कोशिश अब केवल ये है कि जो हमारा एक बड़ा पेपर है स्नातक स्तरीय, जो हमारे 9 जुलाई को होना है, जुलाई में केवल वही हमारे पास लंबित रहेगा। ये हमारा प्रयास है और इसको हम करेंगे। हमारे पास जुलाई में केवल एक ही एग्ज़ाम पेंडिंग रहेगा, बाकी जितने पुराना बैकलॉग है हम सब खत्म करेंगे। हम बिल्कुल अपने दफ्तर को क्लीन करेंगे पुराने एग्ज़ाम से, भर्तियों से, और नए सिरे से कोशिश करेंगे कि जुलाई से हम नए सिरे से नए ऊर्जा के साथ फिर काम शुरू करें। सर, स्नातक स्तरीय सबसे बड़ी परीक्षा है, इसमें चूक ग्रेड पे भी ज़्यादा है और यही वो परीक्षा है जिससे सारा भांडाफोड़ हुआ। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? और दूसरा चैलेंज, उस वक्त हरिद्वार में कांवड़, ऋषिकेश में कांवड़ का प्रभाव होगा, कुछ सेंटर्स भी आपको आगे पीछे करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा टास्क है। इस पर आप लोग क्या अभी से काम कर रहे हैं और क्या तैयारी? इस पे पहले 9 तारीख जब हम लोग डेट दिया था, तब उतना कांवड़ का हम लोग को उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं पुलिस से ही हूँ, तो मुझे ध्यान आया बाद में कि इसमें शायद कांवड़ होगा। फिर हमने एसएसपी हरिद्वार से बात किया और एसएसपी पौड़ी से भी बात हुई हमारी, तो कांवड़ उन दिनों कांवड़ रहेगा। तो फिर मैंने डीजी साहब से रिक्वेस्ट किया मैंने कि साहब कांवड़ है, इसलिए क्या हम लोग इस बीच एग्ज़ाम पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। उनसे मैंने मीटिंग की थी, परसेल में गया था उनसे, तो उसमें ये तय हुआ कि हरिद्वार और ऋषिकेश ये एग्ज़ाम सेंटर नहीं होंगे। यहाँ करीब करीब 33,000 के आसपास बच्चे बैठ रहे थे इन 2 सेंटरों में। 28 के आसपास, 29 के आसपास, 28 के आसपास हरिद्वार में और थोड़ा ऋषिकेश में। वहाँ वो नहीं कर पाएंगे और सही भी नहीं हो पाएगा। वो बच्चों के लिए भी दिक्कत है, कैंडिडेट नहीं पहुँच पाएंगे, जाम लगेगा। तो उसमें बाकी जिलों में डीजी साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए। तो हम उसकी संख्या को हरिद्वार से देहरादून शिफ्ट करेंगे, कुछ पौड़ी शिफ्ट होंगे, कुछ टेहरी शिफ्ट होंगे, कुछ चमोली शिफ्ट होंगे। पूरी व्यवस्था होगी। संबंधित सभी डीएम को हमारी एक दूसरी चिट्ठी चली गई है, उस पर जिला शिक्षा अधिकारी काम कर रहे हैं और हमारी ऑलमोस्ट करीब करीब डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट करीब करीब एनओसी हो गई है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 9 तारीख को
एग्ज़ाम में जो थोड़ी बहुत कमियां हमारी बंद दरोगा में रही हो कहीं पे, उसको भी हम फ्लैग किया हम लोगों ने, और एक अच्छा एग्ज़ाम करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ी कठिनाई जो सामने आती है वो ये है कि संख्या ज़्यादा होगी तो ये तहसील लेवल पर भी एग्ज़ाम होंगे हमारे। जैसे हो सकता है यहाँ पर विकास नगर जाना पड़े हम लोगों को, ऐसे ही और जिलों में भी तहसील स्तर पर जाना पड़ सकता है। संख्या एरिया बढ़ेगा लेकिन व्यवस्थाएं वही होंगी जो हम लोग करते आए हैं। फुल प्रूफ व्यवस्था की कोशिश होगी, बायोमेट्रिक बिल्कुल होगा, जैमर बिल्कुल लगेंगे, और पेपर समय से हम पहुंचाएंगे, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग हो गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट करीब करीब मैंने मीटिंग कर ली है, पर्सनली फिजिकली मीटिंग कर ली है, और सभी पूरे एक कोऑर्डिनेशन से मीटिंग व्यवस्था करेंगे तो अच्छी परीक्षा सफल कराने में बिल्कुल संपन्न होंगे। उसमें सभी का सहयोग भी अपेक्षित होगा और उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। आने वाले समय में यदि हम स्नातक स्तरीय को छोड़ दें तो काम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग करा पाने की स्थिति में इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि आपके पास न्यू वर्क, न्यू टास्क नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आयोग क्या सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से यूकेएसएससी की कार्यप्रणाली बदली है, 5 दिन में परिणाम आना, रिजल्ट जारी होना, नियुक्ति मिलना, इससे लोगों का, विशेषकर युवा बेरोजगारों का विश्वास भी बढ़ा है। ऐसा नहीं कि सारे एग्ज़ाम एक्ट अमेंड होकर के वहाँ चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। जैसे अब सचिवालय सुरक्षा की बात करें, अगर कल और वैकेंसी निकलती है तो वो हम ही करेंगे, क्योंकि वो एक्ट में अमेंडमेंट में वो पोस्ट नहीं गई है। ठीक बात है आपकी। हमारे जो मेजर बड़े जो ज़्यादा संख्या में जहाँ भर्तियाँ होती है, जैसे कनिक सहायक है, ये सब चीज़ें एक्ट में अमेंडमेंट हो गया। हमने गवर्नमेंट को चिट्ठी भेज दी है, रिक्वेस्ट भेज दी हम लोगों ने कि हम अपने काम कराने में हम सक्षम हैं। हमने अपनी व्यवस्थाओं को, इंटरनल व्यवस्थाओं को हमने ठीक कर लिया है, और जुलाई के बाद हम सभी एग्ज़ाम कराने में सक्षम हैं, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि उस एक्ट को अमेंडमेंट करके जो हमारा मैंडेट है वो हमको वापस कर दिया जाए। सर, बीती 2 परीक्षाओं का वन दरोगा और सचिवालय रक्षक भर्ती में एक बहुत नई चीज़ ये भी दिखी कि सवालों को लेकर कोई प्रश्न नहीं था कि सवाल गलत आए, आउट ऑफ कोर्स आए या रिपीट हुए। सामान्य तौर पर पूर्व में हुई परीक्षाओं में ये भी शिकायत मिलती थी। तो इसको आप लोगों ने कैसे मॉनिटर किया या कैसे इस समस्या को दूर किया? देखिए, जिस पोस्ट के लिए आप भर्ती कराते हैं उस पोस्ट में पेपर एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो गया कि आप किस तरह के क्वेश्चन उनको देते हैं, और जो आपके एक्सपर्ट हैं वो किस स्तर के हैं, एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कई बार हाई कोर्ट में जब चैलेंज होता है क्वेश्चन, तो एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो लोग। तो अगर आप एक्सपर्ट को भी थोड़ा मॉनिटर करने की जरूरत है। मैं करीब 2 या 3 मीटिंग लगातार, जब भी हमारे एक्सपर्ट्स इस काम को आते हैं तो उनसे बात जरूर करता हूं कि कोई इस तरह के क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जिसके आंसर 4 हो ना हो, सावधानी बरतें। और दूसरा तरीका यह है कि दूसरा क्या करते हैं हम लोग, पेपर बनता है, एक्सपर्ट बनाते हैं, फिर उसके एक लेवल पर उसका मॉडरेशन करते हैं, फिर उससे थोड़ा सीनियर लेवल फिर उसको देखता है। अब एक लेवल और कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड मॉडरेशन पर जाएंगे तो जो 1-2 चैलेंज होते थे वो भी नहीं होंगे। अब ये हमारी कोशिश है। दूसरा, एक जनरल बच्चों की फीलिंग ये है कि साहब वो सिलेबस से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस, जो एक जनरल बातें हैं उस तरह की नहीं होनी चाहिए। बच्चों को भी स्पेसिफिक चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम बच्चों का भी बर्बाद होता है, मेरा टाइम बर्बाद होता है, प्लस फाइनेंशियल बर्डन भी कमीशन के ऊपर होता है। तो इसलिए क्वेश्चन तभी चैलेंज करें जब वो आपको लगता है कि चैलेंज होना चाहिए। इसके लिए हम लोग, बल्कि एक बार बीच जो चर्चा हो रही थी कि इनमें कुछ एक फ़ीस रख लिया जाए, चाहे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। हर क्वेश्चन जो भी चैलेंज करेंगे आप 100 रुपये जमा, हरियाणा में 200 रुपये लेते हैं वो लोग, जो क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो 200 रुपये लेंगे। उससे एक फ़ायदा ये होगा हमें, ठीक बात है बच्चों को दिक्कत होगी, गरीब बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस ये नहीं होना चाहिए कि साहब मुझे चैलेंज करना ही है, चाहे वो उसको मेरिट पे हो या ना हो। तो उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जब 200 रुपये फीस कर दें, 100 कर दें, वो नहीं करेगा। वो तभी करेगा जब वो श्योर होगा। जैसे होता है नॉर्मल, जैसे अब मैच में ही देखिए ना आप, वो चैलेंज करता है कि नो बॉल है या नहीं है, तो उसको नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। उस तरह का होना चाहिए। वो हम अगले अपने एक्ट में भी इसका प्रावधान करके गवर्नमेंट के सामने रखेंगे ज़रूर कि इसमें कुछ नॉमिनल फ़ीस कर दें, इसलिए कि लड़का जब भी चैलेंज करे प्रूफ के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ प्रूफ चैलेंज करे, तब वो हमें भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। अज्ञानतावश भी लिखने लगते हैं, जैसे वन दरोगा की परीक्षा पे लिख दिया गया कि साहब परीक्षा का सुबह सुबह सेंटर बदल दिया गया, लोग परीक्षा नहीं दे पाए, और बहुत इस प्रकार से टिप्पणी होने लगती जो विषय के जानकार नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो भी बोलते हैं। इससे एक सामान्य तौर पर निगेटिव माहौल बनता है।
तो ऐसे युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? उसमें एक तो उत्तरकाशी से आया था कि देवप्रयाग में एकदम सेंटर चेंज कर दिया, बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, वो गलत इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे ही अमर उजाला में एक पेपर छपा बॉबी पवार के उससे कि बच्चे मोबाइल लेके गए। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो उस पर ख़राब कमेंट्स आने लाजमी है। मैंने इमीडिएटली रिएक्ट किया, मैंने बात की और मैंने प्रेस से भी बात की, इन लोगों से बात की। मैंने कहा मैं लीगली एक नोटिस भेजूँगा, अगर ये चीज़ें अगर आपका अफवाह फैला कोई प्रॉब्लम होगी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। आप ऐसी अफवाहें मत फैलाइए जो सही नहीं है। अफवाहें फैलाना अपने आप में एक अपराध। देखिए उस एक अफवाह से 1 लाख आदमी अगर उसको फेर के कमेंट्स कर देते और सोशल मीडिया में चलता तो हमारी तो पोजीशन कितनी ख़राब होती, हमारी छवि को कितना फ़र्क पड़ता। तो मैंने खैर वो उनने फिर आज खैर हटा दिया जो भी किया होगा, लेकिन उसमें कोई कॉन्क्रीट चीज़ें फिर वो कोई लाए नहीं। मेरे पास अगले दिन बेरोजगार संघ वाले राम कंडोल वगैरह भी आए थे, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा आप कॉन्क्रीट बात करो और एविडेंस के साथ बात करो तो उसको ठीक किया जा सकता है, आगे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जर्नल पर मैंने कहा कौन है मुकेश चौहान, मुझे बताइए आप, जिसने कहा कि साहब बच्चे मोबाइल लेके गए, मुझे बताएं, वो प्रूफ दें। वहाँ पर हमारा मजिस्ट्रेट है, वहाँ पुलिस वाला है, वहाँ सेंटर के एग्जामिनर है, हमारे सुपरवाइजर, किसी को तो बताते वो कि साहब मोबाइल लेके कैसे जा रहा है। तो एक अननेसेसरली चीज़ों को ख़राब करने की दिशा में कुछ लोग कर सकते हैं ऐसा। मेरा सबसे अनुरोध है कि जहाँ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे परेशानियाँ हों, बढ़ें और उन्माद फैले, लोगों में असुरक्षा की भावनाएं चलें कि नाम नकल भी हो रही है। ऐसा नहीं, गलत हो रहा है बिल्कुल आप ताल ठोक के बिल्कुल कहिए कि हाँ गलत हो रहा है, हम सुनने को तैयार हैं। उसी टाइम जिस टाइम हो रहा है उस टाइम बताइए ना, उसी टाइम पहुँचेंगे हम। देखिए हम बंद दरोगा में हम कई सेंटर में गए, कहीं एक बात नहीं आई, कहीं कोई बात है आप कहिए, उसी टाइम बताइए, उसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन बाद में बैठ करके मैं एक स्टेटमेंट, मैं अभी देख रहा हूँ कि इसमें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम, जिनके नाम हैं, मैं ज़रूर चेक करूँगा इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, जो कह रहा था मुकेश चौहान। अब उसकी डिटेल तो नहीं है लेकिन नाम है तो मुकेश चौहान, ढूंढेंगे कौन बच्चे हैं, ये किसने कहा। तो इसलिए ऐसा मत करिए जिसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। एक जनरल अफवाहें फैलाने की कोशिश न करें, हमारे साथ चलिए, हमें कोऑपरेट करिए। हमारे इस व्यवस्थाओं को अच्छा और अच्छा करने में हम आपकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, हम पर विश्वास करिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। तो आप थे यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मारतोलिया जी, और इन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें की। पहला, जो जुलाई माह में होने वाली परीक्षा है इसके लिए एक बड़ी तैयारी की जा रही है आयोग द्वारा, और इसके सेंटर्स बढ़ेंगे भी, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश में चूंक यात्रा सीजन और कांवड़ आदि के कारण कुछ दिक्कतें होंगी। दूसरा, सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, परंतु इस पर अफवाहों से बचें, और यदि कोई शिकायत कॉन्क्रीट है तो सीधे आयोग में शिकायत करिए, उसी समय शिकायत करिए, आयोग इसका संज्ञान लेगा और एक्शन लेगा। क्योंकि यूकेएसएससी में अब कार्य पद्धति बहुत तेजी से बदली है, वर्किंग कल्चर बहुत तेजी से चेंज हुआ है। यही वजह है कि 5 दिन के भीतर रिजल्ट जारी हो रहे हैं और 10 से 15 दिन के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।